सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज का जो ज्ञान वार्तालाप मैंने वाक्य लिया है, ये वाक्य आपके पूरे इन्वेस्टमेंट लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हाँ, इस वाक्य को, इस आज के वाक्य को या आज के ज्ञान वार्तालाप को दिलो दिमाग में सदैव ध्यान में लीजिए और जो कुछ खास मैं बातें कहूँगा वो अपने जीवन में भी अमल करिए, यानी लागू करिएगा। ठीक है। आज का जो मेरा ज्ञान वार्तालाप का वाक्य, मेरा वाक्य है दोस्तों, अगर आप बड़ा रिटर्न चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिटी स्टॉक में निवेश करना चाहिए। इफ़ यू वांट बिग रिटर्न यू शुड इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ दोस्तों, यही आज का सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ज्ञान वार्तालाप मैं लिया हूँ और इसमें जितने वाक्य आज मैं कहने जा रहा हूँ सभी को बड़े बारीकी से और ध्यान में लीजिए दोस्तों। और जो कहने जाऊँगा या जो आपके लिए कहूँगा उसे रियल लाइफ में अमल भी कीजिएगा, यानी लागू भी कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए इस बात को हम पहले समझ लेते हैं कि जब मैंने कहा कि आप अगर बड़ा रिटर्न चाहते हैं स्टॉक मार्केट से तो क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म नज़रिए से। अब आपके सामने दो प्रश्न आकर खड़ा हो गया। एक तो ये कि लॉन्ग टर्म का अर्थ क्या है यहाँ पर आपके मेरे अनुसार, और दूसरा है कि क्वालिटी स्टॉक क्या है। तो दोनों का उदाहरण अब मैं आपको देने भी जा रहा हूँ। आप ध्यान से इन बातों को ध्यान में लीजिए। पहली बात दोस्तों, जब मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ तो हमेशा 3 से 5 साल कम से कम लॉन्ग टर्म का बेसिक जो मेरा कहना है दोस्तों, 3 साल से 5 साल का जो अवधि है, समय है, आप मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको 3 से 5 साल तक होल्ड करना चाहिए। ये आप में खूबी और ये गुण होना चाहिए, पहली बात। हाँ, और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ क्वालिटी स्टॉक। क्वालिटी स्टॉक वो है जिसमें ग्रोथ है, जो डिविडेंड देता है, जिसमें ईयर आफ्टर ईयर आप प्राइस एप्रिसिएशन भी देखते हैं। तो उसका जीता जागता उदाहरण है दोस्तों बजाज फाइनेंस। ये आप बिल्कुल इस बात को मानेंगे और सभी जो भी इन्वेस्टर जिनके पास बजाज फाइनेंस पिछले 3 साल से या 5 साल से या उससे पहले का भी है, वो इस बात को आज ज़रूर मान लेंगे और मानेंगे ही कि क्योंकि ये वास्तविकता है कि बजाज फाइनेंस का अगर आप भाव 3 साल पहले 5 साल पहले देखते हैं कि वो कहाँ था और आज कहाँ है, तो इन बातों को ध्यान में लेकर हम लें तो ये मैं आपके सिर्फ नॉलेज के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने उदाहरण लिया है बजाज फाइनेंस। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्वालिटी स्टॉक है, जिसमें बहुत अच्छा एप्रिसिएशन है, रिटर्न है, बशर्ते कि आप में वो पेशेंस हो, वो होल्डिंग कैपेसिटी हो और डर की मात्रा शून्य हो। ये सारे जब बात और गुण आप में होंगे तभी आप उसे होल्ड कर पाएंगे और उस इन्वेस्टमेंट को सस्टेन कर पाएंगे। अब पॉइंट ये आता है दोस्तों खास रूप से कि हाँ चलिए ठीक है, हमने लॉन्ग टर्म समझ लिया, हमने एक उदाहरण में बजाज फाइनेंस को ले लिया। अब करना क्या है, कैसे करना है, इन बातों को भी आपको ध्यान में लेना है। भाई हमारे बजट में, हमारा बजट छोटा बजट है, ठीक है, हमने क्वालिटी स्टॉक हमने कोई 1500, 2000, 2500, 5000 के रेंज वाला देख लिया। ठीक है, हमारा बजट छोटा है, कोई बात नहीं, हमारा बजट 20-25 हज़ार का ही है तो कोई बात नहीं, हमने 20-25 हज़ार का जो शेयर्स है हमने उसे कम लिमिटेड रेंज में जो भी है हमने, चलो एक एक शेयर 5,000 का, 3,000 का, एक एक 2-2 शेयर हम जमा करते गए। तो इसे अगर आप SIP फॉर्म में जमा करते हैं तो मैं समझूंगा ये भी अति उत्तम तरीका है कि SIP फॉर्म में भी अगर आप अपना बजट के अंदर अच्छी क्वालिटी स्टॉक को भी आप जमा करते हैं, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि अपना बजट, हमारा इनकम का जो लिमिटेशन है हमारा एक सीमित दायरे तक है, तो कोई बात नहीं, हम अच्छे से अच्छे स्टॉक को जमा करते जाएंगे हर महीने। अब वो जमा करने का अवधि हमने चलो ठीक है बना लिया 3 साल का, लेकिन जमा हम कैसे करें, कब करें? हम जमा तब करें जब मार्केट बैडली गिरता है। जैसे आज आपने देखा, यानी कहने की तारीख में अब देखते ही हैं हम कि कैसे आज या 2-3 दिन पहले कैसे मार्केट काफ़ी बैडली गिर गया, या जैसे हम देखते हैं मंडे को देख लीजिए, आपको जीता जागता उदाहरण है, मंडे देखिए मार्केट कितना 900-1000 पॉइंट गिर गया। तो उस दिन ऐसे स्टॉक को खरीदना चाहिए जो हम देखते हैं भाई हाँ चलो ये नेगेटिव है,
इस तरह से हमने थोड़ा सा 1 शेयर 2 शेयर ले लिया। इस तरह से अगर आप करते हैं इन्वेस्टमेंट दोस्तों, तो पहले तो आप कहेंगे कि अब इन्वेस्टर्स में भी 2 बातें आ जाती हैं। एक तो कोई बड़ा रकम एक साथ इन्वेस्ट करके वो कहे भाई चलो हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया क्वालिटी स्टॉक में। अब आपने जैसे 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन नज़रिया 3 साल का है। लेकिन इसी के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी बनना चाहिए कि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, वो तो इन्वेस्ट किया आपने 3 साल या 5 साल के लिए, लेकिन उसमें उद्देश्य आपका ये भी होना चाहिए कि भाई मेरा पैसा जब भी डबल होगा मैं अपना मूलधन यानी अपना प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस 20% रिटर्न उसमें लेकर ही अपना पैसा निकाल लूँगा। ये भी ऑब्जेक्टिव आपका बनना चाहिए दोस्तों। अब जैसे कि मैं अभी आपको उदाहरण दिया, भाई चलो 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया और वही 1 लाख रुपया मान लो आपका 1.5 साल में डबल हो गया। अब क्या करेंगे आप? आपने तो 3 साल में सोचा था कि 3 साल में मेरा पैसा जब भी डबल होगा तब मैं वो पैसा निकालूंगा। अब वास्तविक जीवन में आप क्या करते हैं? भाई चलो 1-1.5 साल में ही अपना पैसा दुगना हो गया, रहने दो ना, रहने दो, जैसे का तैसा है वैसे छोड़ दो। तो ये यहाँ छोटा सा आप गलती जरूर करते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका उद्देश्य तो 3 साल में डबल होगा तो पैसा आप मूलधन प्लस 20% रिटर्न निकालने का सोचे थे, और वो चीज़ आपका 1.5 साल में ही हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 100% अपना जो मूलधन लगाया है 1 लाख प्लस 20,000, तो आपको आपका पैसा 1 लाख का 2 लाख हो गया। अब आपको क्या करना चाहिए? 1,20,000 का जो शेयर है विथ प्रॉफिट वो निकाल लीजिए। इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी आपने निकाल लिया प्लस 20,000 आपका रिटर्न। अगर वही 1 लाख रुपये आप बैंक में रखते हैं, भाई चलो 7% 8% रिटर्न मिल रहा है, वो हमारा 2 साल का 16% रिटर्न है, यहाँ हम 20% रिटर्न प्लस करके निकाल लिए, तो भी आपको 80,000 रुपये का शेयर स्टॉक मार्केट में यानी अपने पोर्टफोलियो में छोड़ देना चाहिए। वो किसके लिए? क्योंकि आपने तो सोचा था 3 साल 5 साल के लिए, तो वो शेयर छोड़ दीजिए। उसे 80,000 का शेयर्स आप मत छूइए, उसको लॉन्ग टर्म में जाने दीजिए ना, और अभी 1.5 साल तो बाकी है, क्योंकि आपका तो पैसा 1.5 साल में ही दुगना हो गया। तो इस तरह से वो पैसा 80,000 भी लाख बनेगा, वो भी आगे बढ़ेगा। और मान लो मार्केट कभी टेम्पररी लगातार नेगेटिव होता गया और आपको फिर से मौका मिला, तो आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है या जो भी आपने प्लस रिटर्न रखा है, उस पैसे को फिर से आप नीचे के तौर पे उसी शेयर्स को फिर से या उससे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट में एक कहावत है कि इतिहास भी दोहराया जाता है। अब इतिहास दोहराने का मतलब क्या है कि प्राइस फिर से आकर खड़ा हो जाता है जो 2 साल पहले था। अब 2 साल पहले था तो 2 साल में हुआ ये कि आपका पैसा दुगने से भी ज़्यादा बढ़ा, आपने कुछ नहीं किया, और 2 साल के बाद या 3 साल में आप देख रहे हैं वहीं पर आकर शेयर खड़ा हो गया प्राइस जहां पे 3 साल पहले था। तो आप क्या कहते हैं? अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो गवा के ही पैसा बैठ गए। और फिर वो वहां से अगर नेगेटिव हो गया तो आप क्या करते हैं? तो आप लॉस करके बेच देते हैं दोस्तों। वो सबसे बड़ा आप, मैं तो कहता हूँ, गलत पे गलत कर दिए आप, क्योंकि जिस शेयर्स को आपने 3 साल रखा वो 3 साल से पहले तो आपको दुगना करके दिखा दिया, फिर भी आपने कुछ नहीं किया, और जब वो माइनस हो रहा है तब आप लॉस करके बेच रहे हैं। तो ये तो कह दिया ना कि ये तो बिगेस्ट ब्लंडर हो गया, ये तो सबसे बड़ी गलती हो गई। तो ये सब बातें होती हैं। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मैं आपको यही सीख दे रहा हूँ दोस्तों, यही ज्ञान दे रहा हूँ कि जब भी पैसा आपका डबल होता है, आप उस पैसे को पहले एटलीस्ट आप उसको मेटेरियलाइज करिए, मतलब उसको सेल करके अपना प्रॉफिट का पैसा निकालिए, प्लस अपना मूलधन निकाल लिए, प्रॉफिट का थोड़ा पैसा निकाल लिए, और थोड़ा वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करिए कि भाई फिर कभी भविष्य में जिस भाव में मैं लिया था वो भाव अगर दोबारा आया उसके आसपास तो ले लूँगा, नहीं तो भाई हमारा जो थोड़ा बहुत अमाउंट का शेयर है उसको रखते हैं हम और 2 साल 3 साल। तो इस तरह से अगर आप लॉन्ग टर्म में वो पैसा रखते हैं तो बखूबी वो शेयर्स आपको वो रिटर्न दे सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। हाँ, क्योंकि आपका वो जो पैसा है भी तो प्रॉफिट का पैसा है इनडायरेक्टली, और प्रॉफिट का पैसा चलने दो, रहने दो 5 साल या और भी आगे। तो ऐसे कई कंपनियां हैं दोस्तों जिन्होंने 5 साल 10 साल रखा
या उससे भी ज़्यादा आज उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न मिले हैं। हाँ, बशर्ते कि वो क्वालिटी स्टॉक रहा हो या है, या जो भाई जो कंपनी ब्लू चिप कंपनियां हैं वो कंपनी ने भी रिटर्न दिया है, तो वो सब कंपनी जिसमें ईयर आफ्टर ईयर ग्रोथ है, जो ईयर आफ्टर ईयर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिविडेंड दिए हैं, वो सब शेयर्स आगे चल के पॉजिटिव ट्रेंड में ही रहते हैं और आगे चल के आपको अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं। तो मेरा कुल मिलाकर दोस्तों आपसे यही कहना था कि अगर हाँ, अब अक्सर होता क्या है, आप घबरा जाते हैं, अभी मार्केट मंडे डाउन हो गया, अरे मार्केट इतना गिर गया, अब क्या होगा, मेरा पोर्टफोलियो 20% डाउन, 30% डाउन, 40% डाउन, 50% डाउन। अरे इस मार्केट में आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो ये तो होगा ही होगा। मार्केट, स्टॉक मार्केट में दोस्तों दोनों बातें होती हैं, एक तो आपको बिग रिटर्न भी मिलेगा और बिग नेगेटिव रिटर्न भी दिखेगा। इसके लिए आपको मेंटली दोनों तरफ से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि भाई इस मार्केट में मेरा अगर 10 लाख लगा है तो हम 15 लाख 20 लाख भी देखेंगे, और 10 लाख लगा है तो हम उसको 6 लाख और 4 और 5 लाख भी देखेंगे। ये भी दोनों बातें शामिल हैं। तो जब आपका पोर्टफोलियो 10 का 15 लाख हो जाता है तब कुछ करते नहीं है, और जब वही 10 लाख का 6 लाख 5 लाख हो रहा है तब आप घबरा के बेचने का सोचने लगते हैं। तो जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो पहले ये ध्यान रख लीजिए और ध्यान में ले लीजिए कि ये दोनों बातें आप देखेंगे वर्तमान में, नहीं तो भविष्य में ये होगा ही होगा। क्या होगा कि आप अपने शेयर्स, अपने पोर्टफोलियो को में बड़ा रिटर्न भी देखेंगे और अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न भी देखेंगे। ये दोनों चीजें होगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि जब बड़ा रिटर्न आप देखते हैं तो क्या करना चाहिए। उस समय हमें थोड़ा प्रॉफिट कर लेना चाहिए, निकालना चाहिए वो पैसे को। आप बखूबी उस प्रॉफिट के पैसे को निकाल कर आप चाहें तो वो पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं। उस मटेरियलाइज जो आपने प्रॉफिट बुक किया है उस पैसे को क्या किया जाए, उसको ये भी आप कार्य रूप दे सकते हैं कि भाई चलो हमने 1 लाख का हमें दिख रहा है, प्लस 1 लाख का हमें क्या दिख रहा है, हमें 1 लाख का प्रॉफिट रिटर्न दिख रहा है, तो उस 1 लाख को आप फिक्स डिपॉजिट बैंक में डाल दीजिए 3 साल 5 साल के लिए, वहां से भी आपको रिटर्न ही आएगा भविष्य में। तो ये तो आपको ये तो एहसास होगा ना कि भाई देखो ये हमने ये इन्वेस्ट किया, उसका 1 लाख रुपए आज हमें रिटर्न मिला है। तो फैमिली में भी कल को आप बोल सकते हैं परिवार में कि देखो हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपया प्राप्त किया हमने अपना प्रॉफिट, और इस पैसे को आज हमने फिक्स डिपॉजिट में रख दिया है। तो ये भी एक सही तरीका है। तो इन बातों को आपको अमल करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपने जो 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में रखा वो फुल्ली सिक्योर्ड और सेफ है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वहां पर आपको आगे चल के रिटर्न पॉजिटिव ही मिलेगा जो आपने एफडी में रखा है। और ये जो दुनिया है दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया, यहाँ दोनों बातें होती रहेगी। टेम्पररी आप इसको पॉजिटिव भी बहुत अच्छा देखेंगे और नेगेटिव भी बड़ा देखेंगे। और ये जितने सब कुछ होते हैं दोस्तों टेम्पररी है। कोई 15 दिन चल रहा है, कोई महीना भर नेगेटिव, फिर 1-2 महीने के बाद फिर पॉजिटिव ट्रेंड होता है, फिर इस तरह से बातें होती हैं। और अक्सर देखा गया दोस्तों कि मार्च महीने में ज़्यादातर मार्केट बेरिश ही रहा है। पिछले कुछ वर्षों का अगर हम ध्यान से रिकॉर्ड चेक करें तो अक्सर यही होता है कि हमने ये देखा है कि भाई मार्च महीने में मार्केट ज़्यादा बेरिश रहा है। तो इसमें हमें कभी घबराना भी नहीं चाहिए, और ये जब मौका आपको मिलता है यहाँ पे थोड़े थोड़े शेयर जोड़ना भी चाहिए। तो बस दोस्तों यही सब आपसे आज कहना था। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। हाँ, तो ये मानता हूँ जो मैंने आज आपको कहा उसको बहुत बारीकी में आपने ध्यान में लिया होगा, और जो मैंने एकदम अंतिम शब्दों को जो जोड़ा हूँ दोस्तों, उस प्रॉफिट के पैसे को भी आप एफडी में रखिए, फिक्स डिपॉजिट में रखिए, क्योंकि वो आपका पैसा सदैव ध्यान दिलाता रहेगा कि देखिए ये स्टॉक मार्केट से आपने कमाया है, ये आपका रिवॉर्ड है। इस तरह से ये चीज़ आपको करना भी चाहिए। मैं मानता हूँ इस ज्ञान वार्तालाप से छोटा या जो भी आपने ज्ञान जरूर प्राप्त कर लिया। बस यही कहना था दोस्तों, और क्या कहें, चलते चलते एक चीज़ फिर से याद दिला रहा हूँ दोस्तों आपको कि 31 मार्च तक हमारा लाइफ मेंबरशिप में 50% डिस्काउंट है। जो शॉर्ट टर्म में हम इन्वेस्ट कराते हैं वो आप प्लान कर सकते हैं लाइफ मेंबरशिप लेने का। लास्ट डेट है 50% डिस्काउंट के साथ 31 मार्च 2023 तक। और इसके अलावा दोस्तों हमारा मल्टीबैगर स्टॉक भी है, जिसमें मैं आपको फिर भी कहूँगा कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए।
मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो अभी भी एक्सेप्टेबल जोन में है, आप प्लान कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमारा प्लेटिनम स्टॉक सर्विस भी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, मल्टी बैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। और उसी के साथ साथ कहूँगा, अगर आपको अपना स्टॉक का रिव्यू भी कराना है दोस्तों, तो वो भी हमारा सर्विस ऑन है, जिसमें आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कराकर ये मालूम कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक को रखना चाहिए या किस स्टॉक को बेच देना चाहिए। बस और क्या कहें दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए मैं मानता हूँ आपने मेरी बात को पूर्ण रूप से समझ लिया होगा। और जो मैं सर्विसेज के बारे में अभी कहा हूँ दोस्तों, इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।